नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों हम देख रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन में देख रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन। पहला पार्ट देख चुके थे, ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में दोस्तों 25 प्रश्न हैं। 25 प्रश्न ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए? 23 मार्च 1931, 27 फरवरी 1931, 5 मार्च 1931 और 24 मार्च 1931। दोस्तों सारी डेटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारा जो आंसर है वो है कौन कौन सा है बताइएगा। हमारा जो आंसर है वो है 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में बलवंत नाम से लेख लिखे थे? किसने लिखे थे बताइए? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, अप्रैल 1930 में चट्टगांव शस्त्रागार पर किसने हमला किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, खुदीराम बोस। कौन थे दोस्तों? सूर्यसेन थे दोस्तों। कौन थे? सूर्यसेन, जिनको मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे। ये एक अध्यापक थे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खान। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है किसने की? कैप्टन मोहन सिंह ने की। और ये जो है कहाँ की? जापान में की। कहाँ की दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान में की थी। दोस्तों पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना यानी कि ब्रिटिश सेना जापान के साथ लड़ रही थी, तो वहाँ बहुत से सैनिक जापान द्वारा बंदी बना लिए गए थे। इन्हीं में से आज़ाद हिंद फौज की जो सेना थी वो इन्हीं में से थी। तो जापान ने इनको रिहा करके और भारतीय स्वतंत्रता हेतु आज़ाद हिंद फौज गठन करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कहाँ सौंपा गया, जहाँ पर इन्होंने एक अस्थायी सरकार भी बनाई थी दोस्तों, और जर्मनी वगैरह बहुत सारे देशों ने इसको मान्यता भी दे दी गई थी? तो रंगून, अंडमान, टोक्यो, सिंगापुर। तो दोस्तों इसका आंसर है सिंगापुर में। ठीक है दोस्तों, कब की बात है? तो दोस्तों ये बात है 1943 की बात है। ठीक है, 1943 में ये अस्थायी सरकार का गठन किया था। छठा प्रश्न है, दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारे किसने दिए? किसने दिए दोस्तों बताइएगा? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव। किसने दिए थे ये? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ठीक है, सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता से किसने संबोधित किया? रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने तो इनको महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा कहा था। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने इनको रेडियो पर संबोधित करते हुए सबसे पहले राष्ट्र पिता कहा था। किनको? महात्मा गांधी को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला प्रश्न है आठवां, आज़ाद हिंद फौज में निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिगेड नहीं थी? तो दोस्तों कौन सी ब्रिगेड नहीं थी? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, झांसी रानी रेजिमेंट और पटेल ब्रिगेड। तो दोस्तों पटेल ब्रिगेड नहीं थी, इसकी जगह सुभाष ब्रिगेड थी। सुभाष ब्रिगेड थी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। नवा प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर उनका नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था बताइए? गांधी व नेहरू द्वीप, शहीद व स्वराज द्वीप, आज़ाद व हिंद द्वीप, उक्त सभी। तो दोस्तों शहीद व स्वराज द्वीप रखे थे। जापानी सेना ने इस पर अधिकार करके और इनको जो है भारतीय आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल किले का मुकदमा यानी कि रेड फोर्ट ट्रायल चलाया गया था, किन पर चलाया गया था?
दोस्तों ये रेड फोर्ट ट्रायल जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना। शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, ये सभी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है, तो इसका आंसर उक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस रेड फोर्ट ट्रायल जो चलाया गया था, इसमें नेहरू समेत कई सारे भारतीय वकील थे जिन्होंने इनकी पैरवी की थी आज़ाद हिंद फौज की, और इन्हीं के दबाव में बहुत सारे पूरे देश में इनके समर्थन में एकजुट हो गया था पूरा देश, और इनके समर्थन में हड़तालें हुई थी, तो इनको जो है माफ़ कर दिया था। अंत में फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन बाद में माफ़ कर दिया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को। आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में भारतीय नौसेना द्वारा विद्रोह किया गया था। देखिए भारतीय नौसेना ने भी विद्रोह कर दिया था आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में। तो मार्च 1946, फरवरी 1946, जनवरी 1946, फरवरी 1945, तो ये है फरवरी 1946। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी बनाई थी। जब त्रिपुरी संकट हुआ था, त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया था, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, है ना। तो इस कारण से इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी बनाई थी। ठीक है। 13वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो ये थे दोस्तों चित्तरंजन दास। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? किसने कहा नेताजी? एडोल्फ हिटलर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों एडोल्फ हिटलर ने जो है इनको जो है सबसे पहले नेताजी कहा था। दोस्तों घर में नज़रबंद कर दिए गए थे सुभाष चंद्र बोस को 1941 के लगभग, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन यहाँ से ये निकल भागे थे और जर्मनी पहुँचे थे। जर्मनी में ये एडोल्फ हिटलर से मिले थे, और एडोल्फ हिटलर ने ही इनको यू बोट नाम की एक पनडुब्बी थी जिसके माध्यम से इनको जापान पहुंचाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1923, 1924, 1928, 1938। तो दोस्तों 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये परिवर्तनवादी थे, प्रो चेंज। ठीक है, प्रो चेंजर्स कहते थे इनको। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 16वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो हरिपुरा, गुजरात में आयोजित किया गया था। कहाँ? हरिपुरा अधिवेशन में। बेलगाम वाला 1924 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और त्रिपुरी वाला 1939 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन बाद में पट्टाभी सीतारामैया को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है। 17वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण की थी? तो 1923, 1920, 1924, 1928। आंसर है 1920। ठीक है दोस्तों। 20वां प्रश्न है, मोहम्मद जियाउद्दीन और ऑरलैंडो मेजोंटा किनके गुप्त नाम थे? तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार पटेल। तो दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो जनवरी 1941 को घर से मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से निकले थे, और ऑरलैंडो मेजोंटा के नाम से एक इटालियन नागरिक के नाम से इन्होंने जो है पासपोर्ट बनवाया था और जर्मनी गए थे। ठीक है। तो मोहम्मद जियाउद्दीन और ऑरलैंडो मेजोंटा सुभाष चंद्र बोस के गुप्त नाम है। ठीक है, ध्यान रखना है। 19वां प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब नज़रबंदी से निकले? कब निकले दोस्तों? तो ये निकले थे 1941 को, निकल भागे थे। ठीक है। 20वां प्रश्न है, गरम दल के नेता नहीं थे? तो लाला लाजपत राय, लालपाल बाल अपन कहते हैं, लाल बाल और पाल, इनके अलावा एक अरविंद घोष है, ये गरम दल के हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 21वां, किसने लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है? इनका मुकदमा लड़ने के लिए ये इंग्लैंड भी चले गए थे। ठीक है। तो कर्जन, वैलेंटाइन शिरोल, लॉर्ड हॉर्डिंग, एनी बेसेंट। तो ये इसका आंसर है दोस्तों वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंडिया अनरेस्ट। क्या लिखी? इंडिया अनरेस्ट पुस्तक लिखी इन्होंने, जिसमें
इनको जो है भारतीय अशांति का जनक कहा है। ठीक है, किनको किनको कहा है? तो लोकमान्य तिलक को और एक एनी बेसेंट को भी कहा है। ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर क्या है? वैलेंटाइन शिरोल। ठीक है, 22वां प्रश्न है, होम रूल या गृह शासन किसके द्वारा चलाया गया था? लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। तो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने दोनों ने चलाया था होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, मद्रास में चलाया था एनी बेसेंट में, और बम्बई में चलाया था लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब किया गया? तो बंगाल विभाजन कब किया गया? सिंपल सा प्रश्न है, 1905 में किया गया था। ठीक है, किसके समय किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो हमको पता है कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज भी कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में और ज़्यादा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में कुछ ही चर्चा हमने की है कांग्रेस के बारे में। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो काकोरी कांड, असेंबली बम कांड, भगत सिंह को फांसी और सैंडर्स की हत्या। तो दोस्तों सबसे पहले जो है काकोरी कांड हुआ था 1900, काकोरी डकैती 1925 में। बाकी सारी घटनाएं जो है बाद की है। असेंबली 28 की है, सैंडर्स की हत्या 28 की है, और भगत सिंह को फांसी जो है 1931 की है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है पहला प्रश्न, पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने 25 प्रश्नों को देखा। कमेंट करके बताइए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है एडवांस स्टडीज़ पर, जो कि मॉडल टेस्ट पेपर से संबंधित है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल करते हुए। आपको उसको भी देखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको उसका लिंक, और आपको कम्युनिटी में उसका पोस्ट डाल दी है, वहाँ भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अवश्य देखिए उसको। यदि 2-3 दिन में 2000 लोग देख लेते हैं तो वापस से नया वीडियो बनाएंगे, और वो और भी अच्छा उसमें करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।